हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 6 से। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों को बताया गया था। और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सब वीडियो जो है कि प्रत्येक दिन का आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपका प्रश्न नंबर 6 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि कोई धन 5%, कहता है कि कोई धन जो है 5%। तो जो धन होता है हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, वो आपका मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। तो मान लेते हैं कि माना मूलधन, ठीक है। मान लेते हैं कि मूलधन कितना है आपका P, ठीक है। और नहीं है तो हम ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझना है तो हमको लिखना ही पड़ेगा। चलिए मूलधन जो है कि मान लेते हैं कि P आपका मूलधन है। कहता है कि 5%, तो जो R है, R जो दर है आपका कितना परसेंटेज है? 5%, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है कि 3 वर्ष के लिए समय कितना कह रहा है? n बराबर कितना वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, 3 वर्ष के लिए उधार लिया है। यदि तीसरे वर्ष में देखिएगा, तीसरे वर्ष का पूरा का नहीं, जो तीसरा वर्ष है यानी तीसरे वर्ष का जो ब्याज है आपका 400 कितना है? 41। देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज दिया है, देखिएगा इसमें आपको समझना है। तीसरे वर्ष का जब ब्याज दिया है तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे 2 वर्षों का। कितने का? 2 वर्षों का। और जो मिश्रधन हम लोग 2 वर्षों का निकालेंगे वही आपका मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मूलधन का। अब मूलधन का काम कितने वर्षों के लिए करेगा? तीसरे वर्ष के लिए जो है कि वह मूलधन का काम करेगा 2 वर्ष का निकालने के बाद। कहता है कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है आपका कितना दिया है? 400 जो है कि 41। तो ब्याज कितना दिया है देखिएगा, ब्याज दिया है दोस्तों 400 कितना दिया है? 41, ठीक है। तो पहले निकालते हैं क्या? 2 वर्ष का पहले मिश्रधन निकालते हैं कि मिश्रधन कितना होगा। चलिए तो लिखेंगे कि 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्षों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा P कोष्ठक में 1 प्लस R बटा में क्या? 100 का पावर कितना? n। तो R कितना परसेंटेज है? 5 है। समय कितना है? 2। ये नहीं कि समय 3 लीजिएगा। 3 वर्षों का ब्याज आपका दिया गया है तो 2 वर्षों तक हम लोग निकालेंगे। और तीसरा वर्ष में जो है जो आपका मिश्रधन निकलेगा वही आपका मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा देखिए, P हो जाएगा और 5 से कम 5 हो जाएगा। आइए आपका कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। और 20 से कम 20 और क्या? 21, यानी कि 21 बटा में 20 होगा। घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि 21 बटा में कितना? 20। तो ये आपका हो जाएगा P। 21 से 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 441 होगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या है? ये आपका मिश्रधन है ना। तो जो मिश्रधन है तीसरे वर्ष के लिए यही आपका मूलधन का काम करेगा। तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। तो लिखेंगे कि मिश्रधन तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मूलधन का। यानी कि लिखेंगे तीसरे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि तीसरे वर्ष, यानी कि मिश्रधन जो है तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। जो हम लोग का 2 वर्षों का मिश्रधन निकला है तो तीसरे वर्ष के लिए जो है कि वही मूलधन का काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 वर्षों का हम लोग निकाल लिए हैं तो तीसरा वर्ष बचा कितना वर्ष? 1 वर्ष। तो अब जो समय है, समय आपका 1 होगा। नंबर एफ यानी कि जो समय है कितना काम करेगा? 1। और P जो है मूलधन जो है P यानी कि 144, 441 बटा में कितना? 400। क्लियर है? आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जितना है आपका वही रहेगा। तो R बराबर कितना परसेंटेज रहेगा? 5%, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे। लेकिन कहता है कि तीसरे वर्ष का ब्याज, तो जो ब्याज है तब तक आपका ब्याज कितना है? 441 कहता है क्या? ये ब्याज है। तो इतने का जो ब्याज है इस मूलधन के और समय के ब्याज के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग का हो जाएगा क्या? समय। ब्याज का फार्मूला पता है ना, P गुणे N, P गुणे R गुणे क्या? T, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P मूलधन कितना है? P 400 कितना? 41 बटा में क्या? 400 गुणे आपका क्या होता है? R यानी 5% और गुणे समय कितना है? 1 बटा में कितना आपका होता है? 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, अब इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा आपका P बटा में हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यदि आपका अंश का मान बराबर हो,
अंश का मान क्या हो, बराबर। देखिए अंश में 441 है, ऊपर भी 441, 441 से 441 आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। यदि हर में भी बराबर होता तो हर से भी क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 जो है कि 40 होता, सॉरी 4 भी होता तो 4 से 40, 400 को क्या करते हैं, कटा लेते हैं। जब हर बराबर होता है तो ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग का तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो पी बराबर हो जाए कितना, 8000 रुपया। कितना रुपया, 8000 रुपया। 3 है ना, 3 जीरो होगा, तो यानी कि 8000 रुपया। यानी कि जो मूलधन है, मूलधन कितना हुआ, 8000 रुपया। तो यानी कि 8000 रुपये का जो ब्याज है तीसरे वर्ष में आपका कितना हो जाएगा, 441 रुपया होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कितना है, 8000। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। देखते हैं प्रश्न, तो चलिए प्रश्न नंबर जो है 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में जिस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन किया गया था आपको याद भी होगा, वही प्रोसेस सेम हम लेकर चलेंगे आपका प्रश्न नंबर 7 में। आपको प्रश्न नंबर 4 याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता क्या है जरा देखिए, कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना, मान लेते हैं वह धन कितना है, सुनिएगा पहले मैं लिखता हूं। मान लेते हैं वह धन कितना है, पी, आपका मूलधन आपका पी है, ठीक है। अब कहता है कि समय यदि आपका 6 वर्ष हो, लेता है समय कितना, 6 वर्ष, तो आपका टोटल आपका जो मिश्रधन होता है, यानी कि टोटल आपका बढ़ करके बन जा रहा है 3 गुना हो जाता है। यानी कि इस पी का जो मूलधन है, मूलधन का क गुना, 3 गुना। तो आप 3 गुना है ना, हाँ मूलधन का 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 3p। समझे है ना, टोटल आपका क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो वह उसी दर से, यानी कि जब आरे परसेंटेज लगता है वही दर आपका रहता है, तो कहता है कि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। अब कहता है कि वही आपका क्या है, मूलधन है, वही आपका मूलधन रहेगा। लेकिन यह पहली शर्त कह रहा था, जरा दूसरी शर्त समझिएगा ध्यान से। कहता है कि यदि मूलधन आपका वही हो, धन आपका वही हो, लेकिन समय बताइएगा कितने वर्ष में आपका जो है, आपका जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका कितना कहता है कि 27 गुना। तो 27 कितना, पी, कितने समय में आपका इतना हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला याद है। चलिए रखते हैं। ए चक्रवृद्धि मिश्रधन 3p है ना, तो 3p बराबर हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार कहता है कि p बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस दिया है r बटा में 100 रहेगा ही ये, और आपका समय कितना है 6। p से p क्या हुआ, कट गया, तो 3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस r बटा में 100। अब पावर कितना होगा दोस्तों, 6 होगा ना, समीकरण नंबर 1 बना। आते हैं इसमें, अब समझना है तो समय लगेगा। यह हो जाएगा 27p बराबर, फिर मूलधन p था, लेकिन कहता है कि दर वही रहना चाहिए, r आपका वही रहेगा, लेकिन समय पूछ रहा है कि समय भाई कितना लगेगा कि आपका जो है 27p हो जाए। तो इससे p यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 को पावर 3 करते हैं तो 27 होता है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस r बटा में कितना, 100 का पावर कितना, n। अब देखिएगा भाई घातावा हटाएंगे तो वह बाटा में चला जाएगा। किस में जाएगा, बाटा में। बाटा में क्यों जाएगा भाई, घात 3 है, हटाएंगे तो अंडर, यानी 3 अंडर रूट लगेगा ना, और 3 अंडर रूट यानी कि ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, जब भाई 3 घात हटाएंगे तो। नहीं क्लियर हुआ, समझिए। यदि आपका x का स्क्वायर बराबर 6 है तो हम लोग x बराबर लिखते हैं, तो घातावा हटाएंगे तो इधर करणी लग जाती है का 6। हाई करणी यदि हटाना चाहते हैं तो करणी हटाएंगे तो 1 बटा में कितना घातावा लगेगा, 2। अब समझिए यहाँ पर यदि 3 हो तो यह आपका हो जाएगा 3 करणी में 6, ठीक है। हाई करणी अब हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 का घात हो जाएगा, करणी में 3 है ना, तो 1 बटा में कितना, 3। समझे है ना। तो वही प्रोसेस है, 3 जब हटाएंगे तो इतना न लिख करके हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 1 प्लस r बटा में 100, अब पावरवा हो जाएगा n बटा में कितना, 3। समझे है ना। समीकरण नंबर कितना बना दोस्तों, 2। अब देखिएगा क्या ये 3 बराबर इतना है, 3 बराबर इतना है, तो ये 3 के जगह हम लोग क्या इस मान को उठा कर रख सकते हैं, या समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना भी कर सकते हैं। तो करिएगा, तो 1 प्लस r बटा में 100 है, अब पावर 6 है, बराबर हम लोग रख सकते हैं, इसी में रख दीजिए, नहीं है तो 3 को हटा दिए, इतना रख दिए, और इसके बाद है 1 प्लस r बटा में कितना 100 है, अब पावर कितना है दोस्तों, n बटा में कितना है 3। घातांक का नियम मालूम है ना, घातांक का नियम मालूम होगा ना। तो चलिए घातांक का दोनों का जो है कि आधार बराबर है, तो घात अलग अलग है, तो घातों का तुलना, यानी कि 6 बराबर n बटा में कितना हो जाएगा 3, तो 6 3 कितना
18 यानी कि समय जो है कितना, 36 18, हाँ 18 वर्ष, यानी कि टोटल आपका 18 वर्ष होगा, यानी कि 18 वर्ष लगेगा को गुना होने में भाई 27 गुना चक्रवृद्धि, यानी कि मूलधन का कितना 27 गुना यदि करना है तो हम लोग कितना वर्ष लगेगा 18। ठीक है, अब आप लोग जो है इससे भी पकड़ सकते हैं, यदि आपका 3 वर्ष यानी कि 6 वर्ष में 3 हो रहा है तो 27 के लिए आपका कितना हो जाएगा, 3 छक 18 होगा कि नहीं होगा, तो 18 वर्ष नहीं हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि हल नहीं करना चाहते हैं तो उसी तरह से ऑप्शन भी खोज सकते हैं। चलिए तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ जरा बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 8 है कि जरा देखिएगा, कहता है कि यदि ब्याज छमाही हो, तो छमाही होता है तो आप लोग पहले भी समझ गए होंगे छमाही में क्या क्या प्रोसेस चलता है। तो 400 का 10% ब्याज की दर से आपका 1/2 वर्ष में मिश्रधन मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। अब देखिएगा, कहता है कि P बराबर आपका 400 रुपया है, आज जो दर है कितना परसेंटेज है, दर पर 10% है। और कहता है कि जो समय है, समय बराबर है 1/1 में कितना, 2 का मतलब हुआ 2 दूनी के 4 और 1 कितना 5/2 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब जरा समझिए, आते हैं हम लोग सैम्पट पे क्या क्या कहता है। कहता है कि मिश्रण निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा वो अभी कहता है कि क्या छमाही, क्या कहता है दोस्तों, छमाही कहता है। तो छमाही कहता है तो छमाही साल भर में कितनी छमाही होती है, 2 होती है ना। तो साल भर में जो है कि दो जो है कि छमाही होती है, तो आर में 2 से विभाग देते हैं, और जो समय है समय में 2 से क्या करते हैं गुणा। यह छमाही का क्या है नियम है कि जब छमाही पूछता है तो जो दर होता है दर में 2 से भाग देते हैं, आज समय जो होता है समय में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे ना। अब देखिएगा, तब तो हाई 2 से 2 का हुआ कट गया, तो समझिए कितना वर्ष बच, 2 एकम 2 है गलत है ना, 2 एकम 2 और 1 3 ना होगा, तो हाई कितना वर्ष हो गया दोस्तों 3 वर्ष। कितना, अब समय कितना काम करेगा 3 वर्ष का, हाई हो जाएगा कितना परसेंटेज 5%। क्लियर हुआ। अब कहता है कि क्या निकालिए, मिश्रधन निकालिए, तुरंत फार्मूला रख दो भाई। तो ए बराबर हो जाएगा पी आपका कितना है 400 कोष्टक में 1 प्लस परसेंटेज कितना है 5/100 और समय कितना है क्या 3। आ जाओ भाई यहाँ पे 400 कोष्टक में हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा, और 20 यानी कि 21 बटा में कितना हो जाएगा 20 का पावर 3। तो यह हो जाएगा कितना 400 गुणे 21 बटा में 20 और गुणे 21 बटा में 20 और गुणे 21 बटा में कितना 20। ठीक है, हाई 2 जीरो से 2 जीरो का होगा कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, हाई 4 से 4 कट गया, बच गया क्या जरा देखिए 21 से जब 21 में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। चलिए तो चलिए मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है, देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर दे हूँ ताकि समय ना लगे आपका, आप जो है गुणा भी करके आप देख सकते हैं। तो आप जो है गुणा करेंगे, देखिए 21 से 21 में 21 गुणे 21 यानी कि 21 से 21 में गुणा किए हैं तो हम लोग का 441 आया है, ये तो पता ही हम लोगों को। फिर लेकिन 21 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9200 कितना 61। तो ये आपका हुआ कितना दोस्तों 9261 हुआ, और बाटा में कितना बचा है 2, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा जरा डिवाइड करके हम दिखा देते हैं 9261। अरे भाई हाँ छोटा है इसीलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, यदि बड़ा होता तो खुद मैं डिवाइड नहीं करता। तो हाई हो जाएगा कितना 2 चौके 8 होता, और यह हो जाएगा 2 छके कितना 12 हो जाएगा, फिर 6 उतरेगा 2 3 6 हुआ। फिर देखिए अब यहाँ पर जरा समझिएगा संख्या 1 उतर रही है, समझिएगा जरा यहाँ पे संख्या 1 उतरी है ना, तभी संख्या उतारने पर भी भाग नहीं जा रही है, तो फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट बढ़ेगा एक, क्योंकि संख्या है नहीं तो पहले तो पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन संख्या उतारे थे तभी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर अब पॉइंट बढ़ गए इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब 2 संख्याएं एक साथ उतरती हैं तो पहले 0 बढ़ाया जाता है, आपको पहले ही पता होगा। तब यह 10 हो जाएगा, 2 बचे कितना 10। तो आपका हो गया दोस्तों कितना 463.05 क्या रुपया, यानी कि आपका जो मिश्रधन है मिश्रधन हो जाएगा 463 यानी 0.05, यानी कि 463 रुपया और 5 पैसा जो है कि आपका टोटल जो है कि मिश्रधन होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो उम्मीद होगी आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। चलिए आज बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता क्या है जरा देखिएगा।
तो 9वां क्या कहता है जरा देखिएगा, कहता है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि अभी जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 7, प्रश्न नंबर 7 जिस तरह से सॉल्यूशन किया गया है वही प्रोसेस सेम चलेगा आपका प्रश्न नंबर किसमें 8 में। तो ज्यादा नहीं करना है, कुछ नहीं, आपका जो है कि सिर्फ आपका जो है कि जितना गुना हो रहा है सिर्फ उसको देखना है और फार्मूला बस हम लोग को ये लगाना है, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि कोई धन, तो मान लेते हैं वो धन कितना है P, यहीं पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा यहीं पे हम लोग आज ये कहता है कि 3 वर्ष में, अब समय कितना वर्ष है 3 वर्ष, ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे। कहता है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से, मान लेते हैं मूलधन कितना है P है, मूलधन नहीं दिया है तो मानेंगे क्या P। अब कहता है कि जो मूलधन है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सहित 3/8 गुना, तो मूलधन जो है P चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सहित 3 में कितना 8 गुना, तब तो ये कितना हो जाएगा 3 8 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 27/8 आई इंटू क्या P बराबर P कोष्टक में हो जाएगा 1 + R में कितना 100 होगा कि नहीं होगा, पावर कितना 3। यही से बना, समझ में आ गया उम्मीद होगी। चलिए P से P क्या हुआ कट गया, 27/8 को लिख सकते हैं 3/2 का पावर कितना 3 इक्वल टू है 1 + R में कितना दोस्तों 100। अब पावर कितना है 3। हम लोग पता है ना कि घात जब बराबर रहता है तो बेसों का तुलना किया जाता है, तो तुलना कर दीजिए 3/2 बराबर है 1 + R में कितना 100 है ना। अब इसको जरा इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3/2 - 1 इक्वल टू R में कितना 100 हो जाएगा। तो 2 कम 2 और 3 में से 1 घटेगा तो 1 में कितना हुआ 2 बराबर हो जाएगा R में कितना दोस्तों 100। हाई हो जाएगा 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 होगा कि नहीं होगा 50 होगा ना, तो यह हो जाएगा R बराबर कितना दोस्तों 50% होगा, यानी कि ब्याज की दर कितना परसेंटेज है 50%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी, आपका 50%। तो उम्मीद होगी आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट था, 50% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता क्या है जरा देखिएगा, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में जो फार्मूला लगेगा हम पहले लिख दें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है कि फार्मूला पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और याद भी है। चलिए, कहता है कि मूलधन कितना, मूलधन, तो मान लेते हैं पहले जो है कि मैं प्रश्न पढ़कर सुना देता हूँ। प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पे दिख रहा है। कहता है कि मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज, यानी कि सरल ब्याज जो साधारण ब्याज है, एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रति वर्ष देय है का अंतर यदि 31 है, यानी कि होगा जब 31 जब अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उस समय आपका जो है कि कितना मूलधन होगा। आज जब इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्षों पर यदि निकालते हैं अंतर और देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना आता है, उसके बाद उस पर जो है कि आपका कितना अंतर पर कितना जो है कि मान मिलता है मूलधन, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। पहले देखिए कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, दोनों का अंतर पहले देख लेना है कितना है। और उतने पर 100 पर निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि दोनों का अंतर 5 आया, तो 5 रुपए का जब अंतर हो रहा है दोनों के बीच, तो 100 रुपए पर 5 रुपए का अंतर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग निकालें कितने पर। कहता है कि 31 रुपए जब अंतर होता है तब, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीका। चलिए, कहता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर माना गया है, मान लेते हैं कि वह मूलधन कितना है 100, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मूलधन 100 है, तो कहता है कि समय 3 वर्ष लिया जा रहा है, और जो कि कहता है कि R परसेंटेज की दर कितना है 10%। कितना परसेंटेज है दोस्तों 10%। और कहता है कि सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा P होता है, तो P का मान कितना है 100 कोष्टक में हो जाएगा 1 + R परसेंटेज कितना है 10 में कितना 100। और इसके बाद जो है यहाँ बड़ा कोष्टक लगेगा, समय कितना है 3 वर्ष का समय है, माइनस कितना है 1। जरा सोल्यूशन करेंगे तो यह हो जाएगा 100, और कोष्टक में हो जाएगा है 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 कितना 10 से कम 10 कितना 11 में कितना 10। अब पावर कितना है 3, तो हाई हटाइए, नहीं इसको लगाइए पहले। अब पावर कितना है 3, अब माइनस कितना होगा 1। अब देखिए 100 है, कितना है 100, और 100 है, और कोष्टक में आएंगे तो इसका यदि स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना होगा देखिएगा, 11 हम 121 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 121 होगा, मल्टीप्लाई हम करा दे रहे हैं 1 to 1,
ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 1 1 3 3 1 यानी कि 13 31 कितना हो रहा है, 13 31 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 कितना 31, तो 13 31 हुआ, बाटा में यह हो जाएगा कितना 1000, अब माइनस कितना हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 100 गुणे हो जाएगा दोस्तों, इससे इसमें गुणा कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो आपका 1000 में से 1331 घटेगा तो आपका हो जाएगा 331 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब बाटा में कितना होगा 1000, तो हाई 0 से 0 का होगा, कट जाएगा ना। अब इसके बाद बच गया 331 बाटा में कितना 10, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 और दशमलव हो जाएगा 10 से कम कितना 10, यानी कि 33 दशमलव जो है कि 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं 10 पैसा, 33 रुपया और कितना 10 पैसा। क्लियर है। अब देखते हैं जरा साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज देखते हैं। तो साधारण ब्याज हम तुरंत यहाँ से फाइंड करते हैं। साधारण ब्याज पी कितना है 100 गुणे आर कितना है 10% और गुणे समय कितना है 3 बटा में कितना 100, हाई 0 से 0 है, ये को क्या होगा कट गया, तो यह हो जाएगा कितना 30, कितना हुआ 30, 10 33। अब देखिएगा कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जब इतना हो रहा है, साधारण ब्याज कितना इतना। अब देखते हैं दोनों के बीच अंतर कितने का है, दोनों के बीच क्या निकालेंगे अंतर, तो दोनों का जब अंतर हो जाएगा तो दोनों का अंतर हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो 33 जो है 0.1 माइनस कितना 30, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 33 में से 30 घटेगा तो 3 होगा, 3 दशमलव कितना 1 रुपया। अब देखिएगा कितने पर 3.1 रुपया, यानी 3 रुपया 10 पैसा कितने पर अंतर हो रहा है, जब 100 रुपया था तो 3.1 रुपये का अंतर था दोनों के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, कितने पर 100 रुपये पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब 1 रुपये यानी 3 रुपया, यहाँ पर ऐसे 3 रुपया 10 पैसा का अंतर जब है कितने पर 100 पर, 3 रुपया 10 पैसे का अंतर कितने पर हो रहा है 100 रुपये पर, तो कहता है कि आखिर में 21 रुपये का अंतर, सॉरी 31 रुपये का यदि अंतर देता है तो 31 रुपये के अंतर पर हो जाएगा 100 बटा में 3.1 और गुणे कितना हो जाएगा 31 होगा ना दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट में है ना, ताकि कुछ नहीं करना है, 10 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो हम लोग का कितना मिलेगा देखिए। तो अब आप तो हाई हो जाएगा कितना 1000 होगा और गुणे कितना 3, 31 है ना, 3 नहीं 31, अब बाटा में हाई गुणा करेंगे तो कितना 31, हाई कट गया ना, कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपया, कितना 1000, यानी कि जब 1000 रुपये पर यदि मूलधन हम लोग 1000 रुपया लेते हैं और जो समय है और दर है वही रहेगा, वो चेंजिंग नहीं होगा, तो उसका जो है कि अंतर यानी कि जो मूलधन है, मूलधन कितना होगा 1000 रुपया होगा, किस पे, जब 31 रुपये का अंतर दोनों के बीच होता है तब। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। 1000 रुपये पर जो है कि दोनों के बीच जो है कि 31 रुपये का अंतर होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या है, जरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 कहता क्या है, मैंने यहाँ पर पहले सोल्यूशन कर दिया ताकि हमको जो कि समझाने में परेशानी ना हो और आपको समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि इसका प्रोसेस ही बहुत बड़ा है और मल्टीप्लाई भी करना जरा कठिन भी है। तो इस तरह से हम जो है कि यहाँ पर रख दिए, सिर्फ हम लोग हम जो है कि आपको समझाएंगे कैसे जो है प्रोसेस आपका चला है और कैसे जो है कि फाइंड करेंगे हम लोग, और वो भी देखिए। चलिए कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 8116 यानी कि 8116 रुपया कर्ज 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान क्या है। देखिए तो मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त कितना है x रुपया है, प्रत्येक जो किस्त है वो कितने का है x रुपये का। अब देखिए पहली किस्त में चले हैं तो वो x बटा में, यानी कि पहली किस्त प्रत्येक करें तो पहले का x हो जाएगा बटा में, पहला वर्ष का हो जाएगा तो 1 प्लस 8% है तो 8 हो जाएगा, अब बटा में 1, आज समय पहला वर्ष है तो 1 रखेंगे। इसके बाद वैसे जैसे दूसरे में 2, तीसरे में क्या 3, और इसके बाद कहता है कि तीनों वर्ष, कहता है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में जो आपका बाद 3 वर्ष बाद जो पूरा ब्याज है, पूरा जो है कि कर्ज है, यह 3 वर्ष के जो है कि क्या होगा बराबर, क्योंकि इन टोटल मानों को जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, आगे यहां से 4 से यदि घटाएंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दो कितना हो जाएगा 27, तो 27 बटा में 25 होगा, तो यदि भिन्न पलटेगी तो 25 ऊपर चला जाएगा
बटा में क्या 27 प्लस, ये भी प्रोसेस वही किया गया है, तो इस यहाँ पर भी कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये भी हो जाएगा 27 बटा में क्या 25, और 27 बटा में 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 729 बटा में कितना 625 होगा, भिन्न पलटेगी तो 625 ऊपर। वही प्रोसेस इसमें भी किया गया, वही प्रोसेस इसमें, लेकिन एक और तरीका है छोटा करने का। अब देखिए सभी के हर में जो है 1 प्लस 8 बटा में 100, यानी कि 1 धन 8 बटा में 100, इसमें भी है, इसमें भी है, और क्या इसमें भी। तो सभी में से यदि इनमें से कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। ये इसमें 2 है तो 1 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा ना, इसमें 3 बार है, 1 बार निकल जाएगा तो 2 बार बचेगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो कॉमन लेंगे इससे जो है कि यहाँ पर 3 है तो 1 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 2। तो उस तरह से जो है कि थोड़ा जो है कि हम लोग को आसानी भी पड़ सकती है, यानी कि पढ़ सकता है, आसानी भी हो जाएगा आप लोग को। उस तरह से यदि कॉमन लेकर सोल्यूशन करते हैं तो इतना जो है मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ेगा, छोटा मान होगा, ठीक है। इसके बाद इतना तो प्रोसेस किया गया इन तीनों का। इसके बाद एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लेकर के डिवाइड, जब हर से जो है कि एलसीएम में भाग दिए हैं, जितना बार भाग गए उसके बाद अंशों में गुणा किया गया है, उसके बाद अंशों को जितना मान आएगा उसको क्या किया गया जोड़ा गया है इक्वल टू, फिर वही प्रोसेस इसमें, इसके कटा करके डिवाइड करने के बाद आपका भिन्न जो है कि 3 बार गुणा करने के बाद भिन्न को पलट दिया गया है। थोड़ा ये प्रोसेस बड़ा है, थोड़ा आपको समझने में भी जो है कि दिक्कत हो सकता है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम जो है कि इसका सोल्यूशन जो है कि थोड़ा शॉर्ट जो है कि तरीके से कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x का मान निकालना है, देखिए इसका दोनों का हर बराबर है तो हर से हर क्या होगा, यहाँ से हर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, x का ये गुणांक है तो गुणांक हटेगा तो इसका कितना ये इन सभी का क्या लग जाएगा बट्टा। इसके बाद यहाँ से जब डिवाइड किया गया तो आपको कितना होगा 2500 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त का जो पैसा है कितना हो जाएगा 2500 रुपया होगा प्रत्येक किस्त का, ठीक है। तो ये तो थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा भी है और आपका जो मल्टीप्लाई करने में जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगा, तो ये आपका थोड़ा प्रोसेस बड़ा है। और यहाँ से यदि हम लोग कॉमन लेकर हल करते हैं तो थोड़ा छोटा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे जाएगा सोल्यूशन किया जाएगा। इस टाइप का यदि छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है तो हम लोग इस तरह से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 रहा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में कहता क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 12 कहता क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि पहले यानी कि इसके पिछले वाले जो है कि वीडियो में आपको बताया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि 1750 की एक राशि को 2 बराबर भागों में विभाजित की जाती है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, देखिएगा, और दूसरे भाग का निकालना है 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज। कहता है कि दोनों बराबर हैं तो प्रत्येक भाग का जो है कि साधारण ब्याज निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, चलिए समझिए। कहता है तो मान लेते हैं पहला जो है कितना है x, पहला भाग का जो है कि आपका मूलधन कितना है x है। अब कहता है कि दोनों का जो भाग है दोनों मिलाकर के टोटल 1750 था, दोनों जो है कितना मिलाकर के हैं 1750। तो एक भाग माना गया है x, तो दोस्तों दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा x, यानी कि पूरे में जो पूरा मान है 1750, इसमें से x को क्या करेंगे घटा देंगे तो पता चलेगा कि भाई दूसरे का मान कितना है। नहीं क्लियर हुआ, समझिए। करेंगे दोनों का भाग मिला करके इतना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग इतना है और दूसरा भाग निकालने के लिए पूरे मान में से इसको x को क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका पता चलेगा दूसरा भाग कितना है। लेकिन कहता है कि पहले भाग पर 8% है, ये जो पहला भाग है दर आपको लगाना है कितना परसेंटेज का 8% का दर लगाना है। वो दर से वार्षिक साधारण ब्याज 1 वर्ष का कहता है भाई, 1 वर्ष का निकालना है, ठीक है। तथा दूसरे भाग में 6% तथा इसमें आपको कितना परसेंटेज 6%, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक भाग का ब्याज निकालिए। तो पहले हम लोग को ये चाहिए कि x का जो हम लोग x जो माने हैं x का मान कितना हम लोग को फाइंड हो रहा है, जितना x का मान फाइंड होगा उसी का हम लोग को निकालना है क्या ब्याज, ठीक है। अब चलिएगा पहले का यदि निकालते हैं तो पहला इक्वल टू क्या दूसरा, यानी कि पहले का ब्याज बराबर क्या दूसरे का ब्याज। आपको अब जो एक प्रश्न में दे रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। ये है पहले का साधारण ब्याज इक्वल टू क्या दूसरे का साधारण ब्याज, ठीक है। फार्मूला क्या होता है p, तो p का मान कितना है x गुणे परसेंटेज कितना है पहले का 8% है गुणे समय कितना रहेगा 1, अब बाटा में कितना रहेगा दोस्तों 100 इक्वल टू दूसरे में आएंगे तो फिर दूसरे का जो है कि आपका मान कितना यानी कि मूलधन बोल सकते हैं इसे, यानी कि 1750 और माइनस कितना x गुणे दर कितने का है 6% गुणे क्या 1 बाटा में कितना 100, ठीक है। इस 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा देखिए
ये हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 6 शून्य शून्य, 6 5 30 को शून्य हासिल 3 हुआ, 6 7 42, 42 3 कितना हो जाएगा 42 और 3 आपका 45 को 5 हासिल जो है कि 4 हो जाएगा। इसके बाद 6 एकम 6, 6 4 कितना 10, ठीक है इतना हुआ। और माइनस आपका हो जाएगा 6 एकम 6x, इस इधर भेज दीजिए, 6x को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 8x, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस जुटेगा ना, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14x इजिकल टू हो जाएगा 10 50, यानी 10,500 और x बराबर हो जाएगा 10,500 और बाटा में कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 से इसको यदि डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा 750 रुपया, कितना हुआ 750 रुपया, यानी कि x का मान 750 होता है इस पर, यानी कि अभिष्ट ब्याज, यानी कि दोनों का जो अभिष्ट ब्याज यानी कि ब्याज हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, देखिए कितने पर निकालेंगे 750 पर निकालेंगे अभिष्ट ब्याज, यानी कि ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज बराबर होगा 700 कितना 50 गुणे कितना परसेंटेज, ठीक है पहले निकालिए परसेंटेज कितना है 8% गुणे कितना 1 बटा में कितना है 100, तो भाई 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा ना। अब देखिए यहां से हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, अब 15 5 75, ठीक है और ये 2 से कितना हो जाएगा चौक 8 और 15 चौक कितना हो जाएगा 15 चौक कितना हो जाएगा 60 रुपया, यानी कि प्रत्येक का जो ब्याज है यानी प्रत्येक भाग का जो ब्याज है आपको कितना हो जाएगा 60 रुपया, प्रत्येक भाग का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपया आपका होगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, जो कि आपसे पूछा गया था 2007 में आपसे पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कौन सा करेक्ट है ए। क्लियर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, पहला जो है कि टोटल दोनों का जो जितना मान दिया है, ठीक है दोनों का जो मान दिया है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मान लेते हैं पहला भाग x है और x पे कहता है कि 8%, पहले भाग पे 8%, उसके बाद दूसरा भाग निकालेंगे तो पूरे मान में से जो है कि x घटा देंगे तो पता चलेगा दूसरा भाग कितना है, उस पर कितना 6%, और कहता है कि दोनों का जो साधारण ब्याज है दोनों का साधारण ब्याज क्या है बराबर है, तो बराबर है तो बराबर यहाँ पर कर दिया, इसके बाद x का मान निकाल देंगे, आज जो x का मान है दोनों का जो बराबर का है तो अभिष्ट ब्याज ये है, तो अब इस पर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 15 गुणे जो है कि 4 15 गुणे 8 गुणे 1 और बटा कितना 15 नहीं 750 पे निकालना है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि सिर्फ जो है कि 8% वाला पे क्यों निकाला गया, यानी कि सिर्फ पहले वाले भाग पर क्यों निकाला गया, यानी कि इसी पर क्यों हम लोग निकाले हैं, सिर्फ ऐसी बात नहीं है, आप लोग यदि दूसरे भाग पर भी निकालेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, आप लोग दूसरे भाग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है या तो इस भाग से निकाल लीजिए या तो इस भाग से, दोनों भाग से आप निकालेंगे दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है क्लियर हुआ, यानी कि दूसरे में रखेंगे तो इतने में रखना पड़ेगा, पहले में रखेंगे तो इतने में रखना पड़ेगा, यानी पहला छोटा है तो हम लोग छोटे पर निकाल लें, यानी कि जो ब्याज है कितना हुआ 60 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, कहता क्या है प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग वही प्रोसेस लेकर चलेंगे जिस तरह से सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए कहता है प्रश्न नंबर, एक नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या जो है कि 10,000 हो तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दे रहा है क्या, कहता है कि उस समय यानी कि P बराबर आपका कितना है, इस समय वहाँ की जनसंख्या 10,000 कितना है 10,000 है, कहता है जो प्रति वर्ष है 10% की दर से यदि बढ़ रही है तो कहता है कि 3 वर्ष में, समय कितना दिया है 3 वर्ष में, कहता है जनसंख्या, तो लिखेंगे अभिष्ट जनसंख्या, अभिष्ट जनसंख्या, जनसंख्या, तो अभिष्ट जनसंख्या कितना हो जाएगा, ठीक है अभिष्ट जनसंख्या निकालने के लिए P, तो P का मान कितना है 1000, यानी कि 10,000 कोष्टक में 1 प्लस R परसेंटेज कितना है 10 बाटा में कितना 100 का पावर कितना है 3, 0 0 क्या होगा कट जाएगा, हाई हो जाएगा कितना 10,000 गुणे, देखिएगा 10 से कम 10 से कि 11 बटा में कितना 10, 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे, 11 बटा में कितना 10, 11 बटा में कितना 10, 3 जीरो है ना 1 2 3 जीरो कट गया, 11 से 11 में गुणा करेंगे 13 31 होता है ना, पहले भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 13 कितना 31, आई 1 जीरो बढ़ा है तो क्या 0, यानी कि यह हो जाएगा क्या आंसर, यानी कि आपका हो जाएगा 13,310 जो है कि जनसंख्या होगी कितने वर्ष बाद
3 वर्ष बाद यदि आपकी वहां की जनसंख्या इस समय 10,000 है तो 3 वर्ष बाद यदि 10% की दर से यदि वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद आपका हो जाएगा 13,310, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 3,300 कितना 10। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कहता क्या है, जरा देखिए। तो प्रश्न नंबर 14 कहता क्या है, एक बात याद रखिएगा आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब अंतर यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर दिया था तो हम लोग जो है कि फार्मूला लागू भी किए थे और वो जो है कि पढ़े भी हैं प्रश्न को, आपको जो है कि याद भी होगा। लेकिन उसमें अंतर ये था कि सिर्फ 2 वर्ष का दिया था, लेकिन इसमें जब 3 वर्ष का देता है और दोनों का अंतर भी देता है, दर भी देता है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। 3 वर्ष के लिए देता है तब, 2 वर्ष के लिए देगा, 2 वर्ष के लिए फार्मूला पहले भी हम बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है। कहता है कि 5% यानी कि यह 5 कितना परसेंटेज है? 5%। कहता है कि कोई धन, तो मान लेते हैं वह धन जो है, मान लेते हैं धन बराबर कितना है P पर 5%। कहता है कि समय n बराबर कितना है? 3 वर्ष का है। कहता है कि दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, यानी कि D3 हम लोग मान सकते हैं या D भी मान सकते हैं। ये 3 जो है इंडिकेट कर रहा है कि 3 वर्ष के लिए है। यह दिया है कितना? 122, ठीक है अंतर। तो बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसमें पुट करने देना है। तो D3 यानी कि 122 इजकल टू हो जाएगा P, आपको फाइंड करना है R, परसेंटेज 5 है, बाटा में कितना 100, पावर 2 है। कोष्टक में आपका हो जाएगा 300 प्लस परसेंटेज कितने का है? 5%, बाटा में कितना है 100, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 100 कितना 22 बराबर हो जाएगा P, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20/2500 होता है। अब यह हो जाएगा कितना गुणे 1 बटा में 20, गुणे 1 बटा में कितना 20 होगा, गुणे इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 305 बटा में कितना 100, ठीक है। इसके बाद 122 हो जाएगा इजिकल टू, यह हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे P यानी कि 305 बटा में आपका हो जाएगा, ये 2 दूनी का 400 हो जाएगा और 400 और गुणे कितना 100, ठीक है इतना। इसके बाद कटेगा तो कटाएंगे। अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, 5 से कम 5, और ये हो जाएगा क्या 5 चौको 20, ठीक है। इसके बाद आपका P भी है ना P, तो अब यहां से हो जाएगा 61P इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा 122 से इसमें गुणा करेंगे तो पहले 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 122 गुणे 4 दूनी के 8 यानी कि 8000। अब 8000 पहले हुआ, इसके बाद P निकालना है तो P का यह गुणांक है तो यह हो जाएगा 122 गुणे कितना 8000, अब बाटा में कितना 61, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई हम लोग करके यदि डिवाइड करते हैं तो P बराबर आपका मिलेगा कितना, देखिए डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 16,000, कितना हो जाएगा 16,000 रुपये, यानी कि मूलधन हुआ कौन सा है 16,000 रुपये आपका क्या होगा मूलधन होगा। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपसे पूछा गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 16,000 रुपये। क्लियर हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि अंतर जो दिया है 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो वो फार्मूला आएंगे, और 2 वर्ष का जो है फार्मूला पहले भी आपको बता चुके हैं कि 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या लगेगा। तो ये रहा आपका प्रोसेस। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए